चंद साल पहले मैं सर्दियों के दिनों में मकली के कब्रिस्तान में सूरह इखलास का चिल्ला कर रहा था। एक रात एक कुत्ता सर्दी से ठिठुरता हुआ आया और मेरी कंबल में बैठ गया। रोजाना ऐसे होने लगा। वो रोज आता और ऐसे कंबल में बैठ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका इंतजार रहने लगा। जिस दिन मेरा चिल्ला खत्म हुआ, एक अजीब मामला हुआ। वो कुत्ता मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और देखते ही देखते उसकी हैयत बदल गई। मैं खामोशी से इसके ऊपर बैठ गया। उसने मुझे कब्रिस्तान की सैर कराई, जहां मैंने जिन्नात की दुनिया के अनोखे मनाजिर देखे। चलते चलते मैंने कब्रिस्तान की एक जानिब एक अजीब मंजर देखा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो तुमसे शादी की मैंने, जिस दिन से आई हूं ना, एक पल भी सुकून का नहीं है। अगर इतनी ही तंग हो तो चली जाओ। मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बांध रखा है। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। मुआफ करना, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल रही। हाँ, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। चलो जाने दो। हजरत, आपने अभी क्या पढ़ा? मैंने ये आयत पढ़ी, वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। ये आयत घरेलू झगड़ों और आपस की मोहब्बत के लिए बहुत लाजवाब है। मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उनके झगड़ों की वजह से मेरी इबादत में खलल होता था। मैंने इनमें सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फायदा ना हुआ। आप मुझे भी इसकी इजाजत दे दें। जी, आपको इजाजत है। जज़ाकल्लाह हजरत। ये सामने क्या मामला चल रहा है? ये मकली के कब्रिस्तान में शरीर जन्नात को सजा देने की जेल है। मकली का कब्रिस्तान अपने अंदर हैरत का अनोखा समंदर समोए हुए है। चलते चलते वो ऊंट नुमा मखलूक हवा में उड़ना शुरू हो गया। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद एक जानिब खार नजर आई। वो इस खार में दाखिल हो गया। वो खार बहुत तवील थी। काफी देर उस खार में उड़ने के बाद उस खार से निकलने का रास्ता नजर आया। वो इस रास्ते से बाहर निकला। हम वहां से निकले तो किसी और ही जहान में पहुंच गए। वो जहां ऐसा था कि उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कौन है? हम आलम लाहूत की मखलूक हैं, ना ही इंसान और ना ही जिन्नात। मैं सूरह इखलास का आमिल हूँ। जो कुत्ता हमने भेजा था वो हमारा ही साथी था। आप सूरह इखलास पढ़ रहे थे, इस वजह से आप हमारी नजरों में आए। आपने उस कुत्ते के साथ मोहब्बत की, इसलिए हम आपको अपने जहान में ले आए। अगर आप उस कुत्ते को भगा देते तो आप यहाँ ना होते। क्या मुझसे पहले इस जहान में हमारी दुनिया से कोई आया है? जी हाँ, कई हस्तियां आई हैं। आपने उनमें से इब्नुल अरबी का नाम सुना होगा। जी हाँ, मैंने उनकी किताबों में इस जहान का तस्करा पढ़ा है। हम साइंसी तरक्की में आपकी दुनिया से बहुत आगे हैं। आपके लोग अगर 1 अरब साल भी तरक्की कर लें तो हमारी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। आपने उड़न तश्तरियों के बारे में सुना है? हाँ, मैंने उनके बारे में कुछ किताबों और कुछ अखबारों में पढ़ा है। वो हम ही होते हैं और अक्सर बगैर नजर आए आपकी दुनिया में आते हैं। जो शख्स भी लाखों की तादाद में सूरह इखलास पढ़े, हम उसे अपने इस जहान की सैर जरूर करवाते हैं। बस शर्त यह है कि उसे किसी साहिब कमाल की इजाजत हो। मैं काफी देर इस जहान में घूमा। अजब आलम हैरत था। टेक्नोलॉजी ऐसी कि हमारी साइंस इसके आगे बेहैसियत। वहां मुझे सूरह फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सही एहसास हुआ। अल्लाह ताला तमाम आलमों का रब है। एक नहीं, कई आलम, कई जहान। जी अल्लाह वालों, सुनाओ कोई खैर की खबरें।
हजरत कुछ माह पहले एक शख्स यहाँ मोती मस्जिद आया था। उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसने यहाँ आकर वो खास अमल किया जो आप बताया करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उनके घर गया। देखा उनके घर में किसी ने काले तावीज रखे हुए थे। मैंने वो तावीज वहां से निकाल दिए। अब वो घर बहुत खुशहाल है। उसकी बेटियों की शादी में बंदिश थी और रिस्क के मसाइल सब खत्म हो गए। हजरत, जब से आपने वो अमल बताया है, बहुत से लोग यहाँ आकर अल्लाह से अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। वो कौन सा अमल है, जरा दोहरा दे ताकि याद दहानी हो जाए। वो अमल ये है कि मोती मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज नफल पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ते हुए जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो इसे गड़गिड़ा कर पढ़े और बार बार पढ़े जब तक थक न जाए। इसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल करके कोई सूरत में लाकर 1 रकत मुकम्मल करें, फिर वापस दूसरी रकत इसी तरह मुकम्मल करें। नफल अदा करने के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने